नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे जीवन में सृष्टि का क्या महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा और हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों, पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। यहाँ तक कि प्राणवायु ऑक्सीजन भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। इस प्रकार से पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है और पेड़ पौधे लगाने के अनगिनत लाभ भी है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग मात्र अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए अपने घर आंगन में पेड़ पौधे लगाते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में पेड़ पौधे होने का महत्व भली भांति जानते हैं। इसलिए वे हमेशा ही अपने घरों में या अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाते रहते हैं। जहाँ पेड़ पौधे और हरियाली होती है, वहाँ का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। घरों में तुलसी, नारियल, बेल, अशोक, मनी प्लांट इत्यादि तरह के पेड़ पौधे लगाने से सौभाग्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में उन्नति होती है। मगर याद रहे दोस्तों कि पेड़ पौधों में एक और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वही दूसरी ओर कुछ पेड़ पौधों में नकारात्मकता भरी होती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने घरों में या घर के आसपास बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए? जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हें लगाने से हमारे पारिवारिक और आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती है और साथ ही हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर में लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हें अपने घर में या घर के आंगन में बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए। पहली बात, हम उन पेड़ पौधों के नाम जानें उससे पहले दोस्तों आप पेड़ पौधों से संबंधित ये 3 प्रमुख बातें जान लीजिए। पहली बात, जिस तरह घरों में टूटी फूटी कोई भी वस्तु का रखा जाना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अशुभ माना जाता है, उसी तरह हमारे आंगन में भी कोई भी सूखे या मुरझाए हुए पेड़ पौधे कभी लगाने नहीं चाहिए। वह देखने में तो बुरे लगते ही है, साथ ही वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी अशुभ होते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने घर या आंगन में किसी भी प्रकार के कांटों वाले पेड़ पौधे जैसे कैक्टस आदि लगाने नहीं चाहिए, कुछ अपवाद छोड़कर, जैसे गुलाब का पौधा। तीसरी बात यह है कि वास्तुशास्त्र में दिशा का भी बहुत महत्व है, अतः घर में कोई भी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे लगाने से पहले दिशा का भी ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र में प्रत्येक विशेष पेड़ को लगाने की दिशा भी बताई गई है, जिससे उस पेड़ की सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में रहे। गलत दिशा में पेड़ को लगाने से महादोष हो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। पहला है इमली का पेड़। दोस्तों, इमली स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इमली का पेड़ बुरी शक्तियों को आकर्षित करने वाला माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इमली का पेड़ भूत प्रेतों का निवास स्थान है, इसलिए इमली के पेड़ से निरंतर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो कि हमारे जीवन में भी नकारात्मकता भर देती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के बजाय दुख, दारिद्र्य और संताप आता है। इसलिए दोस्तों अपने घर में या घर के आंगन में इमली के पेड़ को बिल्कुल भी ना लगाएं। दूसरा है खजूर का पेड़। दोस्तों, खजूर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में खजूर का पेड़ लगाने का दुष्प्रभाव हमारे और हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खजूर का पेड़ लगाना भी वर्जित है। तीसरा, बेर का पेड़। दोस्तों, इमली की तरह ही बेर का पेड़ भी वातावरण में नकारात्मकता को बढ़ाता है। कहते हैं कि जहाँ बेर का पेड़ होता है वहां माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए स्वाभाविक है कि जिस घर में बेर का पेड़ होता है उस घर में गरीबी और आर्थिक संकट भी अवश्य होता है। चौथी बात, दोस्तों पीपल और बरगद के पेड़ हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। लोग अनेक त्योहारों पर इन दोनों वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन ये दोनों पेड़ हमारे घर में या घर के एकदम पास होने से हमें इसके बुरे और विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। साथ ही कई तरह के संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन दोनों वृक्षों को किसी भी घर में या घर के आसपास होने के बजाय किसी मंदिर के पास होना चाहिए, तो इन पेड़ों का सभी प्रकार से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे घरों में नहीं लगा सकते। अगर आपके भी घर में ये पेड़ पौधे हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।